हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें कि सबसे पहले आपको बताते चलें कि जंग बस्ती हुसैनाबाद वरियाम वाला में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन कासमी मरहूम की रस्म कुलख्वानी अदा की गई। तकरीब में ज़ाकिर अहले बैत मौलाना इसहाक हुसैन तुराबी ने मजलिस अज़ाब में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किया। बाद अज़ा उनके बड़े साहबजादे मौलाना सैयद रूहुल्लाह कासमी की दस्तारबंदी की गई। याद रहे उनके चाहने वालों और मोहब्बत और अकीदत रखने वालों की तरफ से पाकिस्तान भर में ये सिलसिला जारी है। ये अल्लामा साहब की 5वीं कुलख्वानी है। अकीदतमंदों की तरफ से ये सिलसिला जारी है। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में 200 कोचक इम्प्लांट्स की तकमील के मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर पाक फौज की सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट निगार जौहर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पहला कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट 2017 में अमल में लाया गया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर यह सहूलत कुव्वत समाज से पैदाइशी तौर पर महरूम बच्चों तक बढ़ा दी गई थी। इस मौका पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने अमन और जंग के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के तमाम अफसरान की खिदमात को सराहा। 200 कोक्लियर इम्प्लांट की तकमील हकीकत में गैर मामूली कामयाबी है, जिसमें अवामी सेहत और खैरियत से आर्मी मेडिकल कोर की वाबस्तगी का इशारा मिलता है। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हमरा नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में ऑयल फिलिंग यूनिट में कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा ने खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हमरा नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में ऑयल फिलिंग यूनिट में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 480 लीटर गैर मयारी ऑयल मौका पर जब्त कर लिया गया और फिलिंग यूनिट को सील कर दिया गया। मौसम गर्मा शुरू होते ही मुल्क भर में आम की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुजाबाद को आम के बागात का बादशाह कहा जाता है, जो मुल्क के दीगर शहरों के अलावा गैर मुमालिक में भी भेजा जाता है। इस पर मजीद बात करते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीक, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, शुजाबाद का नाम आए तो मुँह में एक मिठास सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह यह है कि शुजाबाद के आम जो हैं वो मशहूर और बहुत रसीले हैं, जिसको पूरे पंजाब में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। शुजाबाद आमों के लिहाज से बहुत मशहूर और बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद के एक बाग में, जहाँ पर तकरीबन 60 से ज़्यादा वैरायटी की पैदावार जारी है और यहाँ पर इसकी कटाई और इसकी पैकिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसमें से अनवर, लटोर, दसूरी और सिंदड़ी वगैरह के क्वालिटियाँ शामिल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाग के मालिक खिजर खान खाकवानी साहब। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है और अब जो बाग की पैदावार हुई है उनमें क्या मुश्किलात का सामना है और उनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किलात का आपने ज़िक्र किया तो सबसे पहले तो मुश्किलात ये है कि हमें बिजली के रेटों में मज़ीद सब्सिडाइज़ किया जाए। जितनी पहले सब्सिडी थी, फिर उसके बाद मज़ीद फिर टैरिफ बढ़ा दिया। तो इसी तरह से खादें भी महंगी हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस साल आम की पैदावार अच्छी है और मैं तो हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और ताकि जितना भी एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा और उतना ही ज़्यादा मुल्क और किसान खुशहाल होगा। अच्छा खान साहब, जैसे कि अब आप ये गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मेरे में आम की बाग की पैदावार करते आ रहे हैं, तो गुज़श्ता सालों में या अब के कोई नुकसान का अंदेशा वगैरह कोई ऐसी बात? जी, आंधी आई है, इसमें कोई इतनी ख़ास नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं है। जी, जैसा कि आपने खान साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि आंधी आई है, इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ और इन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया कि आम की पैदावार जो है बहुत अच्छी है। अगर हुकूमत एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाया जा सकता है। जी, सऊदी अरब में राइटर्स क्लब और लेडीज़ चैप्टर के साबिक सदर मरहूम इंजीनियर अब्दुल रऊफ़ मुगल के साल सवाब के लिए ऑनलाइन ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इंजीनियर अब्दुल रऊफ़ मुगल की चंद रोज़ कबल हार्ट अटैक के बायस अचानक वफ़ात ने अहले शहर को रंजीदा कर दिया था। मरहूम के साले सवाब और मगफिरत के लिए खुसूसी इज्तिमाई दुआ भी की गई। पाकिस्तान राइटर्स क्लब और लेडीज़ चैप्टर के सरपरस्त आला फैज़ अल नजदी का कहना था कि मरहूम नहायत शफीक, दर्दमंद, बासूल और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान थे। रऊफ़ मुगल हमारे साबका सदर रहे और फिर सेकंड टर्म भी उनका चल रहा था कि साबिका सफ़ीर पाकिस्तान बराए सऊदी अरब मंजूर उल हक ने कहा है कि मरहूम की दयारे गैर में उर्दू अदब की तरवीज के लिए की जाने वाली कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्हें नेक तमन्नाएं उनके बच्चों के लिए और अब्दुल रऊफ़ मुगल साहब
के लिए दुआएं और उनकी माफ़िरत की दुआएं भेजी है। तकरीब से मदीहा नुमान, शाहीन जावेद, कंदील एमन, शुमाइला मलिक, डॉक्टर मंसूर मेमन, काजी इसहाक मेमन, मुबशर अनवार और दीगर ने मरहूम के बुलंद दराजात के लिए खुसूसी कलमात भी अदा किए। मुगल साहब तेरे ज़िम्मे और तेरी पनाह में है, बस इनकी कब्र की आजमाइश और आग के अज़ाब से बचा। सादिकाबाद के इलाके चक नंबर 203 का एक ख़ानदान ऐसा भी है जहां गरीब और माजूरी के आसेब ने ज़िंदगी को अजियतनाक बना दिया है। इस गरीब ख़ानदान का सरबराह दर्शन लाल एक टांग से माजूर होने की वजह से अपने मासूम बच्चों के सर पर छत भी ना बना सका और किसी मसीहा का मुंतज़िर है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली खोखर। गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार ये है सादिकाबाद के इलाके चक नंबर 203 का रिहायशी दर्शन लाल, जहां गुर्बत और बेरोज़गारी ने दर्शन लाल के घर कुछ ऐसे डेरे डाले कि इसकी ज़िंदगी के मैनी ही बदल गए। दर्शन लाल को कुदरत ने 3 बच्चों से तो नवाजा, मगर दर्शन लाल की मजदूरी इसके लिए आजमाइश बन गई है। एक टांग से महरूम दर्शन लाल जहाँ थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजर बसर तो कर ही रहा है, मगर बच्चों के लिए छत के लिए बहुत ही परेशान है। मेरा नाम दर्शन लाल, एक लत तो मैं माजूर हाँ और मेरे छोटे छोटे 3 बाल हैं। एक रहबर ने मेरे को एक कनाल प्लाट गिना देता है। हूँ गुजारिश करे ना कि कोई सखी में कोई कमरे दी जा बनवा देवे। छोटे छोटे बाल इन मैं कने छप्पर छां नहीं है, मेहरबानी करे कि कोई मेरे को मकान बनवा देवे। गुजारिश है दोस्तों को जेके भी है, मेरे छोटे छोटे बाल इन इन्हें कने कोई सहारा नहीं है, मेरे को कमावन जितनी भी तौफीक नहीं है। एक रहबर ने मेरे नाल मदद की है, तो हूँ कोई गुजारिश है कि कोई मेरी मदद करे, मेरे छोटे बालों का गुजारा ये छत बनवा देवे मेरे को। इकलेती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दर्शन लाल का कहना है कि किसी नेक आदमी ने बैठने के लिए ज़मीन तो दी है, मगर कमरा बनाने की ताकत नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मासूम बच्चों को छत भी दे सकूं। दर्शन लाल का कहना है कि किसी अल्लाह के आदमी ने एक कनाल प्लाट तो मुझे दे दिया है, लेकिन मुझे एक छत की भी अशद ज़रूरत है। कोई अल्लाह का प्यारा इन्हें एक कमरा बनवा दे ताकि ये अपने बच्चों पर छत भी बना सके। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, MM5 न्यूज़, सादिकाबाद। जिला लिया के रिहायशी इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर का मुजफ्फरगढ़ से एडिशनल IG साउथ पंजाब के दफ्तर तबादला होने पर DPO हसन इकबाल ने अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान का कहना था कि ज़िला भर में अहम तरीन पुलिस स्टेशन पर पुलिस की नेक नामी का सबब बनने वाले पुलिस के हीरो मुजफ्फरगढ़ में 17 मरतबा मुख्तलिफ थानों में SHO तैनात रहे और हमेशा मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया। DPO ने उनकी नई जगह तैनाती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और यादगारी शील्ड और IG पंजाब इनाम गनी साहब की तरफ से जारी किए 50,000 रुपये इनाम का चेक भी उनके हवाले किया। डहरकी और कैंचो को मिलाने वाले रोड कई सालों से इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नाज़िमुद्दीन शर। मजीद जानते हैं क्या तफसीलात हैं। डहरकी और खेजू को मिलाने वाला रोड कई सालों से खस्ताहाली का शिकार। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं, इन्हों का क्या कहना है। जी सर, ये बेरोटा डहरकी खेजू और काफ़ी दूर के गांव तक जाता है। ये डहरकी शहर से मिलने वाला ये अकेला रास्ता है तकरीबन। खेजू से भी आगे ये इंडिया के बॉर्डर से आता है। और इसकी बदकिस्मती ये है कि 1985 में जब ये एक्स MP मरहूम सरदार अहमद यार खान ने सैयद गौस अली शाह के दौर में बनवाया था, मोहम्मद खान जुनेजा के दौर में, उसके बाद 36 सालों में कोई रिपेयर नहीं हुई। कितने बार पैसे आए इसके कागज़ों में, MPs, MNs, DC, AC के जेबों में चले गए, लेकिन इस रोड पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी ये रोड काबिल ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल ज़बून हाल है, इस पर कोई आ नहीं सकता। बच्चे, औरतें, बूढ़े परेशान हैं। हम CM सिंध से, मुराद अली शाह से, DC घोटकी से पुरजोर डिमांड करते हैं कि इस रोड के जो जिन्होंने पैसे खाए हैं उनसे वसूल करके इस रोड की फौरी मुरम्मत कराएं। रोड से तकरीबन डेली 30 से 35 हज़ार लोग गुजरते हैं। खेजू, बेरोटा, गुलाब चौक और पंजाब को मिलाने वाला ये वाहिद रोड है। तकरीबन हम
हमें याद नहीं कि इस रोड का कभी काम हुआ है कि नहीं हुआ। हम अपनी ज़िंदगी में इसी का कभी कोई मरम्मती काम नहीं देखा। 30-35 साल से ये टूटा हुआ है। मोहम्मद खान जुनोजे के दौर में जो बना है वो ही बना है। अभी तक उसके बाद जो हुकूमतें आई हैं गई हैं, इनका कोई काम नहीं है। हमें बहुत तकलीफ़ है आने में जाने में। स्कूली बच्चों को हम और जो हम कमान की ट्रालियाँ मिल पे ले जाते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है हमें। की बातें सुनी, ये इन्होंने कहा कि इस रोड को 30 से 35 साल हो गए हैं, मरम्मती का काम नहीं हुआ। इन्होंने अपने MPA MNA से मुतालबा किया कि इसका रोड का काम करवाया जाए। कैमरामैन वफा मोहम्मद अली के साथ निज़ामुद्दीन शर MM5 न्यूज़ घोटकी। सिंध को उसके हिस्सा का पानी ना देकर सिंध की ज़मीन को बंजर बनाया जा रहा है। सिंध हकूक़ पर डाका ना डाला जाए, इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी धरने के दौरान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाब शाह का नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने वफाक की जानिब से पानी बंद करने के खिलाफ डिवीजनल सदर ज़ियाउल हसन लंजार, ज़िला सदर अली अकबर जमाली, MPA गुलाम कादर चांडियो, आशिक हुसैन जरदारी, हाजी अजीम मुगल और दीगर की क़यादत में एहतजाज। इस मौका पर उनका कहना था कि वफाक की जानिब से सिंध का पानी बंद किया गया है, जिसकी वजह से समंदर सिंध की ज़मीनों को नुकसान पहुँचा रहा है। इमरान खान सिंध की आवाम के साथ जुल्म कर रहा, मुल्क में महंगाई करके अवाम का जीना मुहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वफाक की जानिब से सिंध का पानी बहाल ना किया गया तो हम इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे और सिंध का पानी लेकर रहेंगे। सेशन जज डिस्ट्रिक्ट घोटकी मोहम्मद फ़हीम खान ढहरकी ने तालुका बार की जानिब से दी गई चांद पार्टी में शिरकत की। ढहरकी तालुका बार वकला की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया और सिंधी सकाफत टोपी अजरक के तोहफे पेश किए गए। तकरीब में एडिशनल सेशन जज ढहरकी सोहराब खान बरोही, सिविल जज फाइक अली साहब ने भी शिरकत की। ढहरकी बार जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गुलाम रसूल महर ने सेशन जज को शहर के मसाइल से आगाह किया। सेशन जज ने मसाइल फ़ौरन हल करने पर जोर दिया। पूरो कंप्लीट थियो असां उहा वरी एक्टेड कंदा ज़बान वरी जॾहिं असांजी मन पूरी थी वई जीअं तव्हां चयो सर त तव्हां वरी हाई कोर्ट खां परमिशन जे पोइ असां प्रॉपर गेट रखंदासीं। असां इन लाइ तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदासीं जॾहिं असांजी गैदरिंग पूरी थिए तव्हां विज़िट कयो जेको कंपाउंड वाल जो उन खां अलावा जेको असांजो शहर जो विज़िट त बहितर आहे। छाजे करे असांजे शहर में हिकु इंक्रोचमेंट काफ़ी वधी वई आहे। पाक पतन में सयाह तीतरों की आवाज़ों पर लाखों रुपए का जुआ, तमाशाई बड़ी तादाद में मुकाबला देखने पहुंच गए। तमाशाइयों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी, पुलिस खामोश तमाशाई बनकर रह गई। उसकी फुटेज MM5 न्यूज़ को मौसूल हो गई। गांव 21 KB में सयाह तीतर्स की आवाज़ों के मुकाबलों का पंडाल सज गया। मुख्तलिफ इलाकों से तीतरों के शिकारी और जुआबाज अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंच गए। पंडाल में सैकड़ों अफराद ने कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी। हुकूमत की तरफ से परिंदों के मुकाबलों पर पाबंदी के बावजूद मुकाबला जारी रहा। सयाह तीतर की फुटेज MM5 न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस की तरफ से मुबैना जुआ के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। टाउन कमेटी पक्की शाह मर्दान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। 3 साल में PTI हुकूमत ने हमारे शहर में कोई तरक्याती काम नहीं कराया। अगर जुलाई के वस्त तक हमारे तरक्याती काम ना हुए तो हम 25 जुलाई को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार तरीके हकूक़ पक्की शाह मर्दान के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर साबिक काउंसलर मोहम्मद हनीफ और जनरल सेक्रेटरी फरहान अली ने अपने दीगर साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तहरीक इंसाफ के जो यहाँ के मेम्बरान हैं, यूनियन काउंसिल जो टाउन कमेटी पक्की शाह मर्दान के, आज सारे इधर उधर भागना शुरू हो गए। तो 3 साल तो इन्हें ख्याल नहीं आया कि ये जो इलाका है ये पंजाब के ज़िले मियाँ वाली की टाउन कमेटी पक्की शाह मर्दान ये ज़िला मियाँ वाली में आती है, ना कि ये खैबर पख्तूनख्वा में है, ना कि ये सिंध में है, ना कि ये बलूचिस्तान में है, बल्कि ये पंजाब का हिस्सा है और पंजाब के ज़िले मियाँ वाली का हिस्सा है। शायद मेरे ख्याल में आज जो हमारे MPA हैं कोऑर्डिनेटर ने ये नहीं पता कि ये पक्की शाह मर्दान भी इस ज़िले में आती है। तो आज जब हमारा ये प्रेशर बढ़ा, हमने ये सारे लोगों ने, ये तहरीक हकूक़ के भाइयों ने सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ों को कर किया, तो उसका रिजल्ट ये आया कि कल भी हमारे पास तहरीक इंसाफ के चंद वर्कर्स जो हमारे सदर हैं या जनरल सेक्रेटरी साहब मुलाकात की, तो वही लॉलीपॉप वाली बात है कि ये हमें 14 जुलाई तक मौका दिया जाए, हम ये सारे काम करा के देंगे, उसके बाद आप जो भी करें।
खानपुर में तशद्दुद का शिकार होने वाली पोलियो टीम के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। पोलियो टीम को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। खानपुर के इलाका मोहल्ला जोहरिया में तशद्दुद का शिकार होने वाली पोलियो टीम के एजाज़ में तशद्दुद और हरासमेंट का निशाना बनने वाली पोलियो टीम को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पोलियो वर्कर्स पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच के हमला को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पोलियो टीम के एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना, ASP सलीम शाह, डॉक्टर नजीब आलम और दीगर अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने पोलियो टीमों और पुलिस जवानों को फूल और नकद इनामात से नवाजा। डॉक्टर खुर्रम शहजाद का कहना था कि पोलियो वर्कर्स हमारे कौमी हीरो और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। पोलियो वर्कर्स शदीद मौसमी हालात में हमारे मुस्तकबिल के ममारों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखने के फरीज़ा की अदायगी कर रहे हैं। पोलियो का अर्ज़ पाक से खात्मा सिर्फ हुकूमत ही नहीं, मुआशरे के हर तबका की जिम्मेदारी भी है। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप के दामन में वाक़ गेटी दास कुदरती हुस्न में अपना सानी नहीं रखता। गेटी दास में सयाहों ने डेरे डाल दिए, मगर सहूलियात के फुकदान की वजह से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दयामर से हुसैन अहमद। कुदरती वसाइल और कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दयामर का खूबसूरत तरीन सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप के दामन में वाक़ गेटी दास कुदरती हुस्न में सानी नहीं रखता। हर सू सब्ज़ा, बर्फीले नज़ारे, यकबस्ता हवाएं और शोर मचाते चश्मे सयाहों को दावते नज़ारा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो सबसे मेन जो मसला है वो बिजली का है। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हम अपनी लकड़ी देसी निज़ाम पे चल रहे हैं। तो हम लोगों का गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हम लोगों को यहाँ पे पन बिजली निज़ाम लगा के दिया जाए, जिससे हम लोगों को लाइट का इशू ना हो। हमें चाहिए गवर्नमेंट को हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मतलब वो इस तरह कर ले कि जो मतलब इंटरनेशनल जो टूरिज़्म है उसको डेवलप कर ले। यहाँ पे ये रोड जो है 7-8 महीने तक शायरा कराकुरम की तरफ खुलता है। इसमें हर ट्रैफिक चलते सयाह बहुत आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो मसाइल है हॉस्पिटल का मसाइल है। इधर फिलफोर हॉस्पिटल का निज़ाम किया जाए। हॉस्पिटल सबसे बड़ा फुकदान का मसाइल है। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे की बहाली से सयाहों का सैलाब उमड़ आया। झीलों और झरनों की वादी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का तवज्जो का मरकज बन गया है। खूबसूरत सियाहती मुकाम पर पहुंचने के बाद सयाह अपनी यादें कैमरे में महफूज कर लेते हैं। हुकूमती अदम दिलचस्पी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का ये खूबसूरत टुकड़ा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गेटी दास में बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी से जहाँ सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मुकामी लोग भी सहूलियात की अदम मौजूदगी की शिकायत करते नजर आते हैं। सियालकोट फातिमा जिना पाक कोरोना लॉकडाउन लगने से बंद कर दिया गया था। सियालकोट के शहरी बहुत परेशान थे। सुबह की सैर न करने से खुसूसी बुजुर्ग बिजनेस कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते थे। आज सुबह छुट्टी के दिन पार्क खुलने की खुशी में हलवा पूरी के नाश्ते की दावत आम थी। पार्क में बच्चों, बड़ों, खवातीन और बुजुर्गों ने खूब हलवा पूरी, चने और दही के साथ नाश्ता किया। सियालकोट से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद खलील से। जी, इस वक्त मैं जनाब फातिमा पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे सुबह के वक्त हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जा रहा है। यहाँ सियालकोट में बिजली कमेटी जो है कि लॉकडाउन की वजह से पार्क को बंद कर दिया गया था, उसकी खुलने की खुशी में यहाँ के सुबह के सैर करने वाले उन लोगों को नाश्ता करवाया जा रहा है। हमारे साथ बिजली कमेटी के कुछ साथी मौजूद हैं, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। सुबह सुबह वॉक के बाद लोग जो है ना वो वॉक के बाद यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे फ्री लंच अरेंज किया हुआ है दोस्तों ने और लाइव हलवा पूड़ी चल रहा है। लोग सैर के बाद नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। रहमान रहीम, आज का जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इन दोस्तों ने, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। ये तवील लॉकडाउन था, उसके बाद हमने ये जो खुला लॉकडाउन तो तमाम लोगों ने यहाँ पर एक हलवा पूड़ी का ऑर्गेनाइज़ किया है। तमाम जो दोस्त हैं वो बड़ा इस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं और हलवा पूड़ी तमाम लोग जो खा रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं और इसमें यंग मैन भी हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरत यहाँ पर वॉक भी किए हैं और सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग है हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा हमें लुत्फ़ आ रहा है। ज़िंदगी गुजर गई हमको इधर वॉक करते हुए और हम वॉक करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम जो थोड़े दिन परेशान रहे, अब लॉकडाउन खुला है, सब लोग बहुत खुश हैं। मौसम बहुत अच्छा है। आज हमने नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है, नाश्ते का अहतमाम किया हुआ है। हमारे बड़े भाई हैं मियाँ मकसूद साहब, मलक हसनदीन साहब, सेठ दिलावर साहब, ये इंतज़ाम करते हैं और पूरे शौक़ से लोगों को ये खाना खिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं। जी, इस पुरफ़ज़ा माहौल में, खुली फ़ज़ा में वो पार्क के अंदर सुबह का नाश्ता जो कि बिजनेस कमेटी ने करवाया है,
लोगों के दिल जीत लिए हैं। लोगों को कहना है कि सुबह के वक्त सैर के बाद नाश्ते का एक अपना ही मज़ा है। राणा मोहम्मद खलील, MM5 न्यूज़, सियालकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।